जिस राशि के महानुभावों के साथ स्वीकारोक्ति बहुत अच्छे से बनी रहती है, प्रत्येक अवस्था को अपने साथ सामंजस्य के स्वरूप में देखने की जो स्थिति होती है वो बड़ी ही गहराई से बनी रहती है। उस राशि के महानुभावों के लिए हम वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। कन्या राशि बुध की मूल त्रिकोण राशि। शनिदेव 29 मार्च 2025 के साथ बहुत बड़े परिवर्तन की ओर अग्रसर हैं। कुंभ राशि स्थान से निकलकर मीन राशि स्थान में प्रवेश करने वाले रहेंगे। मई के महीने में देव गुरु बृहस्पति, जो कि सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है, राहु एवं केतु, ये तीनों ही ग्रही व्यवस्थाएं 4 दिनों के अंतराल में मई 2025 में अपने राशि परिवर्तन के साथ चलने वाली होंगी। जहां देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि स्थान से निकलकर मिथुन राशि स्थान में प्रवेश करेंगे, तो वहीं राहु एवं केतु कन्या एवं मीन राशि स्थान से निकलकर कुंभ एवं सिंह राशि स्थान के साथ गतिमान होने वाले होंगे। वहीं ये जो चार्टिंग आप देख रहे हैं, ये 1 जनवरी 2025 का आधार है। सिर्फ चंद्रमा की स्थितियों को यह सांकेतिक तौर पर कन्या राशि स्थान में दिखाया गया है, क्योंकि हम कन्या राशि की ही चर्चा कर रहे हैं। अब आप देखिएगा कि शनिदेव षष्ठ भाव से निकलकर, यानी षष्ठेश की स्थितियों से निकलकर सप्तम भाव में प्रवेश करने वाले होंगे। 29 मार्च से लेकर जो मई का मध्याह्न सिरा है, लगभग 18 मई 2025 तक का जो अंतराल है, यहाँ शनिदेव राहु का तथा कथित तौर पर बनने वाला श्रापित दोष भी रहेगा। यहाँ गृहस्थ पक्ष के, भले ही पत्नी पक्ष हो या फिर पति पक्ष, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बिजनेस के साथ भरपूर कन्फ्यूजन्स की अप्रोच आपके सामने यहाँ इन लगभग 1 महीने 19-20 दिनों के साथ में रह सकती है। उन कन्फ्यूजन से हटकर चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। कई बार व्यक्ति के सामने निर्णय होते हैं और वो पशुपेश में आ जाता है, रिस्क लेने की ओर नहीं होता, जबकि वो रिस्क होती ही नहीं है। और ऐसी अवस्थाओं के साथ में वो घबराता हुआ किसी भी स्तर पर खुद को यहाँ सकारात्मक नहीं कर पाता, स्पष्ट नहीं कर पाता। तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता यहाँ अपने साथ में स्पष्टता रखने की आपके लिए रहेगी कि मूल मंत्र प्रवाहमान स्तर पर अपने साथ में रखिएगा। याद रखिएगा कि यदि आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में हैं, IT फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट संबंधी किसी भी कामकाज में रहते हैं, या कोई भी एजेंसी लाइन संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में है, शनिदेव का दृष्टि संबंध प्रथम भाव के साथ रहेगा, भाग्य भाव के साथ रहेगा, भूमि भाव के साथ में रहेगा। तो जो ये 18 मई से लेकर जो पूरे ही वर्ष पर्यंत, यानी 2025 का जो अंतिम सिरा है, वहां तक की यदि हम चर्चा करते हैं, तो इन क्षेत्र विशेष में बेहतरी आपके समक्ष निकल कर आ सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने स्टॉक मार्केट की कैलकुलेशन को अपने साथ बड़ी ही गहराई से जाना है। तो आप गौर कीजिएगा कि पंचम भाव के जो अधिपति हैं वो यहाँ गुरु राशि स्थान के साथ, यानी सम राशि स्थान के साथ में रहेंगे। और वही स्थितियां षष्ठेश की भी हो जाती है, क्योंकि शनिदेव पंचम और षष्ठ के अधिपति हैं, और 7th हाउस के साथ और फर्स्ट हाउस को देखते हुए, बुध राशि स्थान को देखते हुए। इसलिए जो महानुभाव स्टॉक मार्केट के साथ में अपने पैसिव इनकम सोर्सेज को लेकर चलते हैं, उनके लिए पॉजिटिविटी है। आप यहाँ देखिएगा कि किसी भी रिलेशन के साथ में आप जो जुड़े हैं, उस रिलेशन की ओर से आपके लिए एक इवॉल्विंग प्रोसेस निकल कर आ सकता है, डेवलपमेंट निकल कर आ सकता है। कुछ रिलेशंस के साथ सिर्फ डिमांड निकल कर आती है, अपेक्षाएं निकल कर आती है, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ऐसे चल लीजिए, यहाँ घूम लीजिए, फिर लीजिए। परंतु कुछ संबंध आपको निखारने का कार्य करते हैं, वो टोकते हैं, वो आलोचना करते हैं, परंतु जीवन की बेहतरी के साथ में आपको स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। ये जो भाव है, ये जो मंतव्य विशेष है, अपने साथ बड़ी ही गहराई के साथ में आप यहाँ उजागर करते चले जाइएगा। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ में रखने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी कि जो ये समय अवस्था प्रतिबिंबित होकर चल रही है, इसमें आपकी जो धैर्य की परीक्षा है वो बारंबार सामने आ सकती है। जाते हुए केतु प्रथम भाव से और इनकी स्थितियां बढ़ती हुई द्वादश की तरफ, राहु यहाँ 6th की तरफ बढ़ेंगे, और शनिदेव की स्थितियां प्रथम भाव को देखेगी। तो जो एक्सेप्टेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको बहुत अच्छे से बनाएं। परंतु आप यहाँ शुरुआती 4 महीने 18 दिनों के साथ, यानी 18 मई 2025 तक जल्दबाजी रखने से बचिएगा। फर्म रहना है, यहाँ पेशेंस के अप्रोच के साथ में चलना है, परंतु जल्दबाजी के साथ में कहीं पर भी अपनी यात्रा को नहीं देखना है। ये भाव मंतव्य स्पष्ट करके आप जरूर चलते चले जाएं। एक प्रमुख निवेदन यहाँ आपसे ये भी है
कि यदि पत्नी पक्ष अथवा पति पक्ष के साथ किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, एक आइडिया साथ में चल रहा है, विचार की धारा बहुत आगे पहुंच चुकी है, नौकरी पेशा जीवन आपका चल रहा है, अब आप अपने गृहस्थ पक्ष को कहते हैं कि आप इस कामकाज की शुरुआत कीजिए, उसके बाद में हम आपके साथ यहाँ इन्वॉल्व होने वाले रहेंगे और एक समय जॉब से एग्जिट करके इसी कामकाज की ओर आ जाएंगे। तो उस लिहाजा 2025 को सर्वथा सार्थक मानकर चलिएगा। याद रखिएगा कि यहाँ आप अपने निर्णय के साथ सिर्फ इस अप्रैल और मई के महीने में, और यूं समझ लीजिए 29, 30 और 31 मार्च के साथ में अड़िग रहिएगा। जो निर्णय ले लिया है उससे पलट कर कहीं और नहीं जाएंगे। ये जो स्पेसिफिक क्लैरिटी है आपकी जर्नी को बहुत बड़े इवॉल्विंग प्रोसेस के साथ में पर्पसफुली रख सकती है। इस एक भाव को, इस एक विशेष स्थिति को अपने भीतर जितनी गहराई से आप जगह देने वाले होंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आप यहाँ स्टेबलाइज करते चले जाएंगे। इसमें कोई भी और दुविधा के क्रमबद्ध सिरे आपके लिए उपस्थित रहने वाले नहीं है। हम एक और स्पेसिफिक नोट के साथ में डिस्कशन करें तो यहाँ जो महानुभाव लंबे समय से विवाह संबंधी क्रम में अपने लिए डिले देख रहे थे, जो अभी तक डिस्कशन रहा है 7th और 1st हाउस के साथ में स्पेसिफिक रहा है, अब 7th हाउस के साथ एक और डिस्कशन फिर आगे बढ़ते हैं। जो भी महानुभाव विवाह संबंधी क्रम में विलंब देख रहे थे, गृहस्थ सुख की आभा अपने साथ नहीं जुड़ पा रही थी, यहाँ जो समय विशेष आपके साथ में चलायमान है उसमें 1 जनवरी से लेकर 29 मार्च और 14 मई 2025 तक के समय को अत्यंत विशिष्ट मानकर चलिएगा, क्योंकि सप्तमेश की जो यात्रा है, देवगुरु बृहस्पति की जो यात्रा है, वो भोग कारक शुक्र के राशि स्थान के साथ और भाग्य भाव के साथ में चल रही है। तो कई बार भाग्य का सामंजस्य नहीं बैठ पाता और व्यक्ति संबंधों की तरफ नहीं जा पाता। वो जो आभा है, वो जो अनूठापन है, वो जो जीवन का जुड़ाव है, वो पूरी तरीके से यहाँ आपके साथ प्रशस्त होता चला जाता है और जीवन की स्थिरगामिता आपका बारंबार स्वागत करने वाली होती है। ये भाव विशेष आप अपने साथ बड़ी गहराई से अपना कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। कुल जमाजोड़ यहाँ व्यापारिक स्तर के साथ में स्थिरता, गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य, विवाह संबंधी सुख की स्थितियों का पूर्णकालिक तौर पर सामने आना, परंतु अप्रैल और मई के साथ में बिजनेस पार्टनरशिप में धोखे की स्थितियां बन सकती है, संभलिएगा। जनवरी, फरवरी और मार्च के साथ में चलती हुई यात्रा में शत्रु पक्ष यहाँ इतने हावी नहीं, और उसके बाद 18 मई से जब राहु 6th हाउस के अप्रोच के साथ रहेंगे तब तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर चल सकते हैं। राहु रोग और शत्रुहंता योग बनाने वाले होते हैं। जो लंबे समय से किसी भी रोग की स्थिति से भी आप परेशान थे 2025 के अनंतर क्रम में, यानी कि मई 2025 की स्थितियों से दिसंबर 2025 तक के क्रमबद्ध सिरों के साथ में आपके लिए वहां से भी सकारात्मक पक्ष निकल कर आ सकता है। जीवन की स्थिरता पूरे तरीके से आपके साथ साथ यहाँ बैठने वाली हो सकती है, जिसमें कहीं पर भी आपको नकारात्मक होने की और पशुपेश में आने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। ये भाव विशेष जागृत करके रखिएगा। एक और निवेदन है आपसे कि यहाँ पर जो आर्थिक भार बढ़े हुए हैं, यहाँ से लेकर वहां चुका देना, उस स्थिति से पूर्णकालिक तौर पर मुक्त होकर चलने का प्रयत्न आप अवश्य भावी तौर पर करें और इसी भाव व्यवस्था को अपने साथ बड़ी ही गहराई से बनाकर रखिएगा। एक प्रमुख बात ये भी है कि यहाँ नौकरी पेशा जीवन में आप जहाँ हैं वहाँ से अनुपम स्तर पर परिवर्तन के साथ में, यानी अटमोस्ट पॉजिटिव बेसिस के साथ में आपके सामने ऑफर्स आ सकते हैं। उन ऑफर्स को एक्सेप्ट करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। कई बार व्यक्ति के सामने ऐसे अवसर आते हैं कि हम आपको रेम्यूनरेशंस के साथ में जुड़ रहे हैं, आप तो यहाँ कामकाज संभाल लीजिए, एक तरह से आप सैलराइड भी हैं और आप यहाँ व्यापारिक हिस्सेदार भी हैं। ऐसी स्थितियों के साथ में आप जितना अपना मंतव्य स्पष्ट करके चलेंगे उतनी ही सकारात्मक अवस्थाओं को आप अपनी यात्रा के साथ में जोड़ते चले जाएंगे। ये भाव विशेष सारगर्भित तौर पर अपने भीतर तक अवस्थित करके आप चलाने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये गौर करें कि यहाँ जो महानुभाव टेक्निकल फील्ड के साथ में अपनी जॉब में जुड़े हुए हैं, आपके लिए कोई भी मैनेजरियल रोल निकल कर आता है जहाँ से सारी पोजीशंस को मैनेज करना होता है, डेजिग्नेशन में भी हायर बेसिस है परंतु फाइनेंसेस में कोई भी गेन नहीं है, तब भी उसको स्वीकार करके आगे बढ़ जाना आपके लिए अत्यंत सुलभ मार्ग कहा जाएगा। प्रथम भाव के साथ स्थितियों की शुरुआत करें तो व्यक्तित्व में थोड़ी सी जल्दबाजी रह सकती है, परंतु वहीं पलट कर देखें तो 18 मई से 31 दिसंबर 2025 तक एक स्थिरता भी आपके साथ में अनुपम आधार पर बनी हुई है। द्वितीय भाव के साथ में यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके लिए यहाँ धनागमन के साथ में खर्चों की स्थितियां भी शुरुआत के साथ में रहेंगी, परंतु धनागमन है ये स्पेसिफिक क्लैरिटी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़ी हुई है आपकी जर्नी, तो ज्यादा प्रोग्रेसिव बेसिस आपके साथ निकल कर आते चले जाता है। बुध की ये यात्रा यहाँ एक बात की ओर बड़ा ही स्पष्ट इशारा करती है कि मन
कुछ अवस्थाओं से और कुछ स्थितियों से खुद को नकारात्मक कर सकता है, पशुपेश में डाल सकता है। आप व्यर्थ की अवस्थाओं में उलझ कर चलने से खुद को जितना रोकेंगे उतनी ही बेहतरी आपके साथ स्थापित होती चली जाएगी। 4th हाउस की रिजेम्बलेंस में ये ध्यान रखिएगा कि 14-15 जनवरी 2025 के अंतराल में और 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 के अंतराल में हृदय संबंधी रोगों से संभलने की जरूरत है। ये वो अंतराल विशेष रहेगा जहां सूर्य देव की स्थितियां चतुर्थ के साथ रहेगी। इसी वजह से हृदय संबंधी रोगों से और एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज से सावधानी बरतें। यहाँ जितना आप स्पेसिफिक फोल्ड के साथ में खुद को डिसिप्लिन के अप्रोच में लेकर चल रहे हैं, उतनी ही पॉजिटिविटी एक्यूमुलेशन में आपके साथ में स्टेबलाइज होती चली जाती है, जिसमें कोई भी और नकारात्मकता भरे भाव निकल कर आने वाले नहीं होते। ये तीव्रगामी ताकत आपके साथ साथ उपस्थित है और इसी उपस्थिति की वजह से मन के भीतर कोई भी तरीके की घबराहट आपके साथ में नहीं है। ये भाव जोड़कर रखें, याद रखें बारंबार कि यहाँ चतुर्थ भाव के साथ में सूर्यदेव की जो स्थितियां शुरुआती 15 दिनों में है, आप भूमि संबंधित निर्णय में बहुत ज्यादा संभलिएगा, जल्दबाजी यहाँ रखने से बचें। इसके बाद का जो समय विशेष है आपके लिए भूमि संबंधित निर्णय में बेहतर, यानी 14-15 जनवरी से लेकर लगभग 14 मई 2025 तक के समय में आप रियल एस्टेट को रिलेट करता हुआ या किसी भी कंस्ट्रक्शन के इनिशिएटिव के साथ में चलता हुआ डिसीजन यदि अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं तो अत्यधिक बेहतरी के क्रमबद्ध प्रमाणित सिरे आपके साथ में रह सकते हैं। पंचम की यात्रा की बात करें, शुरुआती तौर पर यानी 29 मार्च 2025 तक आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा स्लो रहिएगा। उसके बाद अपनी रफ्तार को जितना बढ़ाना चाहते हैं उस और जा सकते हैं। संतान पक्ष के साथ जो ये मार्च, अप्रैल और मई के महीने हैं, किसी भी तरीके की नकारात्मक विचारधारा, विद्रोही प्रवृत्ति निकल कर आती है तो आप खुद को वहीं से स्थिर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। जल्दबाजी में खुद को आप उलझाएं नहीं। जैसा हमने शुरुआत में भी कहा था, रिलेशंस आपको डेवलप करने की तरफ आ रहे हैं और उसी डेवलपमेंट के बेसिस के साथ में आप काफ़ी हद तक खुद को स्टेबलाइजेशन और अटमोस्ट पॉजिटिव बेसिस भी देते चले जाते हैं, जिसमें कोई भी और रुकावट, बाधा आपके समक्ष उपस्थित रहने वाली नहीं है। हम बारंबार ये निवेदन करना चाहेंगे कि जिन कार्यों के साथ में आपको अभी तक सफलता के आशातीत क्रम नहीं मिल पाए हैं, तैयारी उसकी कीजिएगा और आप यहाँ जिन प्रयासों के साथ में रहेंगे, यहाँ मई के बाद में वहाँ अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस है। 6th हाउस के राहु जैसे ही मई के साथ में यहाँ शनिदेव के मूल त्रिकोण में प्रवेश करते हैं, अद्भुत सिरा है। यहाँ शनिदेव तो कुंभ से निकलकर मीन की तरफ जाएंगे और मीन के साथ में जो राहु की यात्रा है वो कुंभ की ओर जाने वाली होगी। ये जो परिवर्तन है अद्भुत है। इसी वजह से शत्रु पक्ष हावी नहीं है। कल तक जो दुश्मनी लिए बैठा था, कल तक जो वैचारिक विद्रोह लिए बैठा था, जो शुरुआत के साथ में प्रत्येक बात में परेशान कर रहा था, आज वो नतमस्तक है। ये जो अवस्था है राहु बनाने वाले होता है, परंतु वहां व्यक्ति बदले के बारे में सोचने की भावनाओं के साथ बिल्कुल नहीं हो, वो बदलाव के साथ में हो। कोई भी व्यक्ति जो अभी तक ऑपोजिट था अब वो पॉजिटिव होने की तरफ है, तो उसको अच्छे कामकाज के साथ में जोड़ा जाए, उसकी पोजीशन को यूटिलाइज किया जाए, न कि उसे तर्कों के साथ में जोड़ा जाए। ये बात अपने साथ आप स्मृतियों में जरूर रखने वाले हों। वहीं कंफ्यूजन शुरुआत में गृहस्थ पक्ष के साथ बन रह सकते हैं, उसके बाद काफी सुधार है। और इसी के साथ केमिकल संबंधी कामकाज में प्रोग्रेसिव अप्रोच है आपके लिए। व्यापार में भाग्य का सहयोग, एग्जिस्टिंग बेसिस पर और ज्यादा रॉबस्ट होना चाहते हैं, अपने पोजीशंस को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, तो उस लिहाजा भी ये समय विशेष आपके लिए अत्यंत सुंदर व्यवस्थाओं का निर्माण क्रम है, जिसके साथ आप चलते चले जाइएगा। वहीं अष्टम की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि जो अष्टम के अधिपति मंगल हैं वो लाभ के साथ में, परंतु वक्रगत व्यवस्थाओं में शुरुआत के साथ में ही। तो इसी वजह से यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में आप ये नहीं समझें कि कोई कमजोरी है, एनालिटिक्स के साथ में ये नहीं समझें कि आप वीकर नोट पर हैं, डेटा साइंसेस के साथ में जहाँ पढ़ना चाहते हैं उस तरफ जा सकते हैं, कुल जमाजोड़ IT फील्ड के साथ में और PhD संबंधी स्थितियों के साथ में। कन्या राशि के महानुभावों के लिए मंगल की स्थितियां अत्यंत सुदृढ़ है, जिसके साथ आप मार्च अप्रैल तक खुद को व्यवस्थित करने की आभा रख सकते हैं। विदेश संबंधी स्थितियों में थोड़ा सा स्लगिश प्रोस्पेक्ट यहाँ रह सकता है। स्लगिश का अर्थ सीधा यही है कि थोड़ा सा डिले यहाँ आपके समक्ष। भाग्य भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो देव गुरु बृहस्पति का यह आधार क्रम बारंबार इस बात को बताता है कि शुरुआती जो 14 मई 2025 तक की यात्रा है, तीनों ही त्रिकोणों को देखते हुए देव गुरु बृहस्पति जीवन की स्थिरता को पूरे तरीके से आपके साथ लक्ष्यातीत करते चले जाते हैं, नकारात्मकता के भाव को हटाते चले जाते हैं, जीवन की स्थिरता को अपने साथ में बड़ी गहराई से जोड़ते चले जाते हैं। ये भाव, ये मार्ग और ये अवस्था
अपने साथ आप लगातार बनाकर रखने का प्रयास करें। 10th हाउस के साथ में जो खुद को मैनेज करने की अप्रोच होती है वो स्लगिश जरूर है, परंतु डेवलपमेंट के बेसिस भी लेकर आने की प्रिपरेशन करती है। मंगल की स्थितियों के साथ में आपके लिए जो खर्चों की अधिकता है वो लाभ के स्वरूप में बदल रही है, यानी कि जहां लाभ है वहां खर्च है, और जहां खर्च की स्थितियां हैं वह लाभ अपने आप जुड़ा हुआ है। ये दोनों ही अवस्थाएं मिले जुले प्रतिबिंब को लेकर चलती है। पुनः निवेदन कि संतान पक्ष के साथ वैचारिक विद्रोह से बचिएगा, उनको समझाना है, उन्हें साथ लेकर चलना है, जीवन का दर्शन बताना है, उन्हें जबरदस्ती किसी भी और धकेलना नहीं है। 12th हाउस के फोल्ड के साथ मेरी हम बात करते हैं तो एंग्जाइटी जरूर है, परंतु एंग्जाइटी धीरे धीरे हटने वाली रहेगी। आपके लिए यहाँ अनुशासित रहकर अपने कार्यों के साथ दक्ष होने की आवश्यकता पूरी तरीके से है। तो ये था कन्या राशि के महानुभावों के लिए मुख्य रूपेण वार्षिक राशिफल का चर्चा ब्यौरा, जो कि 2025 के साथ संलग्नित है। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।